हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस का। तो टाइम एंड डिस्टेंस का अगला क्वेश्चन आज के क्लास में। चलिए क्वेश्चन का है कि एक आदमी एक वर्गाकार खेत के एक कोने से किनारे किनारे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2/3 घंटा में ठीक विपरीत कोने पर पहुंच जाता है। तो उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, अब देखिए जैसे कि एक वर्ग हम बना लिए, एक कोने पे है, अब यहीं से कहा है किनारे किनारे, यानी यहां से चलते हुए और विपरीत, तो विपरीत यहीं पे होगा, ठीक है। विपरीत ये किनारा, दो किनारा है। अब तो वर्ग का तो भुजा बराबर होगा। चलिए, तो वर्ग का भुजा बराबर होगा तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि यहां से यहां तक का कुल दूरी कितना है। दोनों किनारे का दूरी है 9 और 4 दूने समय 6, यानी 6 किलोमीटर यहां से यहां तक ये किनारे किनारे चला है। अब हमको सिर्फ एक भुजा इस ये पता करना है। यहाँ पे कै गो भुजा है? 1 2, ठीक है, 2 भुजा है, यानी एक भुजा है। अब इसका सब भुजा कितना हो गया? 3 3। अब पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर बराबर 9 किलोमीटर है, तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अब आते हैं एक का, देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कितना हम बना लिए हैं। एक कार की चोरी 10 बजे हुई थी तथा चोर ने इसे 8 किलोमीटर 8 नहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग कर ले गया। चोरी का पता 11:45 पे चला पुलिस को, तो और पुलिस ने उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया, तो वो कितने घंटे में पकड़ा जाएगा? तो इसके लिए क्या किए थे? चोर भाग रहा है का 80 किलोमीटर चाल से। अच्छा, अब ये समय और ये समय का डिस्टेंस कितना होगा? 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 को हम 60 से भाग करके मिनट को घंटा में बना लेते हैं, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 3 7, और बट्टा में दोनों का अंतर, क्योंकि एक ही तरफ वो भाग रहा है। 80 और 90, 10 80 7 गुना 14, यहाँ से ही हम काट सकते हैं 14 घंटा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1595 किलोमीटर है और दोनों एक दूसरे की ओर, यानी वो इधर से और इधर से 70 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो कितने घंटे बाद एक दूसरे को मिलेगी? तो दोनों स्टेशन की दूरी कितना है? अब पूछ रहा है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 70 और 75 को जोड़ देंगे, कटेगा 45 1 11।
अब ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग चुटकी में सोल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, दो स्टेशन ए और बी की दूरी दे दिया है, ठीक है, और ए और बी की एक गाड़ी 60 किलोमीटर और दूसरी बी से ए की ओर दूसरी गाड़ी है जो 40 किलोमीटर की चाल से चलती है। जब दोनों मिलती है तब ए और बी की ओर चलने वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर लेगी। दूरी तो यही होगा, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है तो 100, चलिए यहीं पे रहने देते हैं। अब पूछा क्या है, बी से ए की ओर 40 किलोमीटर, तो बी से ए की ओर, अब ये कुल समय निकल गया, समय और चाल, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। 20, 56, 57, 58 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन है कि एक कार 4 समान दूरी यानी सब बराबर बराबर दूरी तय करती है, जो 20 किलो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, तो उसकी औसत चाल। अब तो यहाँ पे 4 चाल दे दिया है, तो औसत चाल क्या है, समान दूरी है, तो दूरी डी। अगर एक का 4 समान दूरी, तो चारों का हम समान करेंगे तो कितना, 4D, दूरी इतना हो गया। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय निकालने के लिए दूरी बट्टे समय करते रहिए। इसका एलसीएम कितना होगा, 120, 6, 4, 3, 2, 10, 3, 13, 15, 4D यहाँ है, 15D यहाँ आ गया और 120 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, गुने 120 और बट्टे 15, डी से डी कैंसिल, 8 जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 गो है, 3 गो है तो 3 के लिए अलग से एक शॉर्ट मेथड भी है, 2 के लिए तो आप लोग पढ़ते हैं बराबर। यहाँ आ जाइए, एक बस 40 किलोमीटर की चाल से एक गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंच जाती है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर की चाल चलती है तब 4 मिनट बाद पहुंचती है। अब ये पहले और बाद वाला क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, 40 गुने 30 और दोनों को ऐड कर देते हैं, पहले और बाद। पहले पहले रहेगा तो घटाएंगे, बाद बाद रहेगा तो घटाएंगे, और पहले बाद दोनों अलग अलग है तो जोड़ देंगे, 12 और 4 16, 10 मिनट है तो इसको हम 60 से भाग देके घंटा में चेंज कर देंगे, 0 से 0, 4 चौक 3 दूना 6, 2 दूना 16 दूना 32, क्या पूछा है, किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम, बस एक बार जरूर वीडियो देख के और एक बार रिवाइज जरूर आप लोग कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि दो बसों के इंजन की क्षमता का अनुपात 5 और 7 में दिया है। यदि दूसरी बस एक निश्चित दूरी को 95 मिनट में तय करती है तो पहली बस उस दूरी को कितने मिनट में तय करेगी। यहाँ पे मिनट में ही पूछा है तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, पहली और दूसरी बस। ठीक है, क्षमता एक का है 5, एक का है 7। अब ये बताइए, क्षमता जो होता है उस समय का ठीक उल्टा होता है, क्योंकि यदि कोई भी लड़का
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और कोई 12 किलोमीटर, तो पहले कौन पहुंचेगा कोई भी स्थान या कोई रेस में? अगर कोई स्थान फिक्स किया कि यहाँ तक कौन, मान लेते हैं यहाँ तक फिक्स है, कोई स्टार्ट किया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा स्टार्ट किया है 12 किलोमीटर और सेम समय में, तो सबसे पहले इस स्थान पे जिसका चाल अधिक होगा वो पहले पहुंचेगा। इसका मतलब कि इसको समय कम लगेगा और इसको समय अधिक लगेगा। ठीक है, तो यही हो गया क्षमता और समय। तो क्षमता यदि इसका 5 है तो इसको अधिक समय लगेगा और इसका कम। तो अब देखते हैं तो समय क्या हो जाएगा। अब हम इस कहिएगा कि इसको उल्टा कैसे करें, तो दोनों का एलसीएम लेके, तो दोनों का एलसीएम यहाँ क्योंकि 2 है, ये 2 ही संख्या में दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर 2 से अधिक रहता तब हम एलसीएम लेके बनाते। ठीक है, अब पूछा क्या है कि दूसरी एक निश्चित दूसरी बस कितना में तय करता है, 95। ठीक है, अब पूछा पहली बस उस दूरी को कितने मिनट में, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्त, हमेशा याद रखिएगा कि समय क्षमता का ठीक विपरीत होता है। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत भी अच्छे से करते हैं। देखिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा दोस्त, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिल जाएगी एक दिन, लेकिन बीच से छोड़ करना नहीं है, मैदान कभी भागना नहीं है, मैदान छोड़ के, क्योंकि जो मैदान में टिक गया वही आगे सफल भी हो जाता है। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे कल के क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। ठीक है।